राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति कादियान। हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ हुआ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। गुड़गांव में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों पर फटकार लगाई। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट का मामला उठाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सवाल पूछा कि गुड़गांव में कितने STP है, और इस सवाल का जवाब नहीं मिलने पर उन्हें पोल्यूशन विभाग के जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई है। बैठक में गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, गुड़गांव से विधायक मुकेश शर्मा, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों तय किया कि स्वच्छता न लेकर ध्यान दो भाई, अगली बैठक में स्वच्छता न लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आज कुल एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है DC महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ STP की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था, और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। गुड़गांव में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, हमें जनता को जवाब देना होता है। चुनाव में जनता वोट देने का बहिष्कार क्यों करती है? अगर काम नहीं होता तो इसी बात ने चुनाव में जो है बहिष्कार देखने मिला है। अधिकारी अपने काम ने सुनिश्चित करें और उस काम को पूरा करने का भी जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है वह होनी चाहिए। नहीं, देखिए, कंट्रोवर्सी में कुछ शिकायतें आई है, क्योंकि जो शिकायत करता है या अधिकारी है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो था। उसी की मैंने ये दी है DC महोदय को, रिपोर्ट देंगे। अगर वो कहीं ना कहीं अधिकारी की गलती है या शिकायतकर्ता की गलती है, ये नहीं होता कि शिकायतकर्ता झूठी शिकायत कोई करे, हम गुमराह करे, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अधिकारी वहाँ गुमराह करे। सर, निगम से संबंधित ज्यादा सर शिकायतें आई हैं, क्या निगम काम नहीं कर रहा है या निगम अधिकारियों की लापरवाही ज्यादा सामने आ रही है? नहीं, वो हमने कहा है कि अब गति से काम हमें करना है और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है, चाहे कहीं जल भराव की कोई बात है या बिजली से संबंधित कोई मामला है। फरीदाबाद और हरियाणा राज्य CSR ट्रस्ट के बीच जो है PW रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। गुड़गांव के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला कॉलेज में पावर ग्रिड और हरियाणा CSR के बीच MOU के जरिए 100 बिस्तरों वाला गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा, और इसी ने लेकर IT, चिकित्सा, संगीत और उपकरणों की जो आपूर्ति है वो करी जाएगी। कांग्रेस के जो सांसद हैं यानी कि कुमारी शैलजा ने सिरसा में रेल सुविधाओं ने लेकर रेल मंत्री तक पत्र लिखकर अनुरोध कराया है और कहा कि नई दिल्ली तय सिरसा वाया महम, रोहतक, हांसी, हिसार और सिरसा तक नई इंटरसिटी गाड़ी जो है वो चलाई जाए। साथ ही भिवानी और हिसार तक जाने वाली कुछ मुख्य जो ट्रेन है उनका भी विस्तार सिरसा तक करा जाए। रुक करेंगे 5वीं खबर का। हरियाणा प्रदेश के निकाय चुनाव की तैयारी में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जुट गया है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम जो मतदान सूची है वो जारी करने की तैयारी जो है उसकी योजना बना रखी है। राज्य चुनाव आयुक्त जो है धनपत सिंह ने उन जिला उपायुक्त और नगर निकाय आयुक्त जो है उन चुनाव तैयारी तेज करने के निर्देश भी दे दिए हैं। हरियाणा राज्य में 34 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएँ हैं। तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू हैं। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपको ज्ञात है कि अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होकर हटे हैं,
तो इसमें नगर निगम सोनीपत के जो महापौर थे श्री निखिल मदान जी, उनका चुनाव एमएलए के तौर पर सोनीपत विधानसभा से हो गया है, तो वो सीट खाली हो गई। उसका उपचुनाव महापौर का हम इनके साथ ही कराएंगे। अम्बाला नगर निगम में भी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा महापौर थी, उनका चुनाव भी एमएलए कालका के तौर पर हो गया, वो सीट खाली होने से उसका उपचुनाव भी नगर निगम महापौर का अम्बाला का वो इनके साथ करवाया जाएगा। जहाँ तक नगर परिषदों का सवाल है, हमारे पास अम्बाला सदर, पटौदी, जटोली मंडी जिसका पहली बार चुनाव हो रहा है, और सिरसा, इनके चुनाव भी हम पहले चरण में करवाने जा रहे हैं। 22 नगर पालिकाओं में से 21 का चुनाव होने जा रहा है। कालांवाली में कोई अदालती केस होने की वजह से उसका डिले हो गया है। तो जो बाकी 5 नगर निगम रह गए और 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उनको हम सेकंड फेज में जैसे ही राज्य सरकार से वार्डबंदी आदि की सूचना उपलब्ध हो जाएगी, हम उन अगले फेज में करवाएंगे। रुक करेंगे छठी खबर का। चंडीगढ़ में बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने गायक दिलजीत दोसांझ को जो है 14 दिसंबर को प्रदर्शनी मैदान सेक्टर 34 चंडीगढ़ में होने वाली लाइव शो के संबंध में एडवाइजरी जारी करी है। अगर बात करें गाना की, तो पटियाला पैग, 5 तारा और साथ में टेढ़े मेढ़े जो शब्द का उच्चारण में करे हैं, गाना में प्रस्तुति करे हैं, उसने लेकर और इसके साथ ही शराब, ड्रग्स और जो हिंसा करने बढ़ावा देने की बात है वह करी जावे है। इसके अलावा 25 साल से कम उम्र के जो युवा हैं उन तक शराब परोसी जावे है, और ऐसे में जे अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत जो दंडनीय है यू माना जावा है। रुक करेंगे अगली खबर का। शंभू बॉर्डर पर डटे जो किसान हैं मिलकर 14 दिसंबर ने दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, और इसी के बीच भारत के जो स्टार रेसलर है यानी कि बजरंग पूनिया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अन्याय होता देख चुप रहना यू भी अन्याय ने बढ़ावा देना होया करे। मैं एक खिलाड़ी या राजनीति का छात्र होने के साथ साथ एक किसान का बेटा भी हूँ। साथ में बजरंग पूनिया ने भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान भाइयों के निहत्थे जत्थे पर सरकार की बर्बरता पूर्वक जो हिंसा है वह कार्रवाई देखने मिला है। किसान और मीडिया कर्मी जो है वो चोटिल भी हुए हैं, और इसे न देख कर मन जो है वो बहुत व्यथित है और आक्रोशित भी है। बड़े दुख की बात है कि आज हमारा अन्नदाता रोड पे बैठा है और उसकी सूझबूझ लेने वाला कोई भी नहीं है। जिस सरकार से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अन्नदाता की बात सुनेगी, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के और कानों में रुई दे के सोई हुई है। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसान चाहे भूखा मरे, प्यासा मरे या रोड पे मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पिछले 13 महीने हमारे यहाँ पे 750 किसान भाई शहीद हो गए। उसके बाद सरकार ने एक आश्वासन दिया था किसान भाइयों को कि हम आपको जो आपकी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, लेकिन 10 महीने पीछे अभी किसान भाई बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, तो उनको क्या बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप देशद्रोही हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। ये लड़ाई एक पंजाब के किसान की या हरियाणा के किसान की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है। क्योंकि हम बाज़ार में कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, दुकान वाला हमें उस पे जो MRP होता है उससे नीचे रेट में नहीं देता, लेकिन किसान अपनी फसलों का एक न्यूनतम मूल्य मांग रहा है कि भाई मुझे ये मिनिमम प्राइस दीजिए। उसके बाद किसान को क्या मिल रहा है? आंसू गैस के गोले, आँखों में जहरीली गैसें, वाटर टैंक के फुहार, क्या क्या चीज़ें, इतने बड़े बड़े कीले, पत्थर, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से किसान जूझ रहा। आज बड़ा दुख होता है। मैं एक खिलाड़ी होने से पहले या एक पार्टी का एक सदस्य होने से पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं 14 तारीख को सोनीपत से 8 बजे अपने किसान भाइयों से मिलने के लिए निकल रहा हूँ। जिस भाई को भी हमारे साथ चलना है, किसी भी राजनीति पार्टी से, जात पात धर्म से ऊपर उठ के आप हमारे साथ चल सकते हैं, आप सबका वेलकम है। तो इन खबर हरियाणा लगातार आपकी खबर पहुंचाता रहूंगा। हमारी गले बने रहो। राम राम।